नमस्कार, हाउ आर यू? हम लोगों को बहुत ही अत्यंत ये खुशी हो रही है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार छात्रों की बात कर रहे हैं और लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, लगातार देश के हर गरीब, मजलूम, पीड़ित परिवार, दलित लोगों की बात कर रहे हैं, 85% की बात कर रहे हैं। जो मजलूम है, जो सच में इस देश में कुचला गया है, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ किसी का विरोध करने नहीं आए हैं और हम लोग यहाँ मतलब राहुल गांधी से मतलब ये मिलने के लिए आए कि ये स्टूडेंटों का समर्थन कर रहे हैं और भविष्य में बहुत ज़रूरत है ऐसे नेताओं की, तो इसीलिए हम यहाँ से माननीय राहुल गांधी जी से मिलने के लिए भी आए और हैं। भीड़ की तादाद आप देखिए कि यहाँ से 400-500 मीटर दूरी पर मेन गेट है। मेन गेट से यहाँ तक लगातार लाइन लगी हुई है। बाकी आप देखिए ग्राउंड में चारों तरफ कीचड़ बड़ा है। राहुल जी सड़क पर उतरे, जिस ढंग से छात्रों की आवाज को लेकर जब प्रधानमंत्री आवास पर कूच करते हैं, जब उनका खून जमीन पर टपकता है, जब उनके ऊपर लाठियां लगती हैं, जब उनको धक्के दिए जाते हैं, तब छात्रों में एक नए रक्त का संचार होता है, संघर्ष का आगाज होता है और अंदर से एक आक्रोश भी पनपता है कि सदन में हमको बोलने नहीं दिया जाता, सड़क पर चलने नहीं दिया जाता, तो इससे इधर अब कुछ रास्ता बचता नहीं है। इसीलिए कोटा से लड़ाई जो शुरू हुई, देहरादून और जंतर मंतर से होते हुए आज प्रयागराज की धरती पर है, जो कभी आजादी के दिनों का एक गढ़ रहा है। हम प्रयागराज में मौजूद हैं और ये वही स्थान है। ये प्रयागराज का ये सिविल लाइंस रोड है। ये सिविल लाइंस और ये रामबाग चला जाता है, जो रेलवे स्टेशन रामबाग है। और ये केपी ग्राउंड है, जहाँ राहुल गांधी की छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है। यहाँ सिक्योरिटी यूपी पुलिस लगी है सिक्योरिटी के तौर पर। ये गेट है जहाँ से ये प्रवेश होना है और हम आइए अंदर चल के दिखाते हैं कि आखिर क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार की तैयारियां अभी पूरी हुई हैं, कुछ अधूरी रह गई हैं। अभी हमने ग्राउंड में भी जाके देखा। आप देखिए कि यहाँ लोगों की चेकिंग हो रही है यूपी पुलिस के द्वारा और इनके कर्मचारी भी हैं, उनकी तरफ से चेकिंग की जा रही है। इधर महिला पुलिसकर्मी हैं जो महिलाओं की चेकिंग कर रही हैं। और ये यही गेट है और इस गेट में धीरे धीरे लोगों की अब भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। आप देखिए कि ये गेट है और इसी गेट के अंदर से छात्रों को जाना है, या जो राहुल गांधी को देखने आने वाले लोग हैं वो हैं कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और तमाम। आप भी छात्र हैं? हाँ, हम भी छात्र हैं। आप भी आए हैं? हाँ, हम भी क्या आए नाम है हैं। आपका? मेरा नाम सचिन यादव है। सचिन यादव। अच्छा सचिन, क्या किस उम्मीद में आए हैं आप? हम उम्मीद में यही आए हैं कि जो आइए चलते रहते अभी हैं। पेपर लीक की जो समस्या है और जो समय पे वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, इसके लिए हम आए हैं। ये चूंकि बहुत हब है, ये छात्रों की गूंज के लिए सेल्फी बनाया गया है। आप देखिए कि ये सेल्फी पॉइंट है। ये छात्र यहाँ देखिए कि यहाँ छात्र कम, और चूंकि ये सेवा दल से हैं आप शायद, है ना? श्रीनिवास भी अभी अध्यक्ष हुए हैं। जी सर, बहुत अच्छे हैं और बहुत जोश पैदा कर दिया सेवा दल में। हम लोग देखा जाए एक तरीके से बिल्कुल उबाल आ गया है, काम करने का तरीका बदल गया। सेवा दल में वो पहले बुजुर्ग लोग रहते थे, लेकिन अब आपके मैं यंग अध्यक्ष हूँ सर, हाँ। मध्य जोन का। हाँ। और क्या नाम है आपका? अमर सिंह राणा हूँ, सीतापुर से हूँ सर। सीतापुर से जी। अवध प्रदेश से आप इधर आ गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल जी के लिए मैं दुनिया में किसी भी कोने में जा सकता हूँ सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कौर वीरेंद्र गाडगे है। मैं यूथ कांग्रेस से यूपी सेंट्रल से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और जिस तरह से उदय भानु चिप भी आए हुए हैं। जी बिल्कुल आए हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और हम लोगों को बहुत ही अत्यंत ये खुशी हो रही है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार छात्रों की बात कर रहे हैं और लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, लगातार देश के हर गरीब, मजलूम, पीड़ित परिवार, दलित लोगों की बात कर रहे हैं, 85% की बात कर रहे हैं। जो मजलूम है, जो सच में इस देश में कुचला गया है, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोगों, मैं भी एक दलित व्यक्ति हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी ने इतने छोटी उम्र में इतने बड़े पद पे बैठाया, तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी युवा हैं उसकी सबकी एक ही राय होनी चाहिए कि इस देश को अगर कोई सुधार सकता है, इस देश को अगर आगे कोई ले जा सकता है, सच में सत्य में अगर इस देश को कोई विश्व गुरु बना सकता है, वो हमारे नेता माननीय जननायक श्री सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। और इस देश को ये जुमला सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में जुमला बोलने वाले योगी आदित्यनाथ जी नहीं बना सकते। इसका जीता जागता उदाहरण आप खुद जाके देख लीजिए हमारे नेता को क्या उन्होंने दिया, जबकि वो देश के नेता विपक्ष हैं।
ऐसी हालात में हम अपने नेता विपक्ष को हमको आने देंगे? आप बताइए, ये ऐसी व्यवस्था है, कीचड़ भरा हुआ है, ये शासन प्रशासन है? मतलब लगातार ये तो बारिश का पानी है ना, बारिश का पानी है, लेकिन व्यवस्थाएं तो देनी चाहिए, व्यवस्थाएं तो देनी चाहिए। उनको परमिशन नहीं दी जा रही है, किस लिए? आखिर ये ग्राउंड डर पे है। परमिशन भी तो मिल गई है। हाँ, ये डर था योगी जी को, कहीं हमारी 27 में कुर्सी न खड़बड़ा जाए, कहीं हमारा सिस्टम न डोल जाए, कहीं हमारा सिंहासन न डोल जाए। तैयारी तो आपका है ना, आप भी बिल्कुल। तैयारी करनी चाहिए ना। आप देखिए बच्चे कैसे आएंगे इतने हम कीचड़ लोगों में? ने तो परमिशन, जब पहले परमिशन दी गई थी तो पहले लेट क्यों दी गई? पहले दी जानी चाहिए थी, लेकिन पहले नहीं। परमिशन मिल गई थी, बाद में रद्द की गई, फिर दी गई, तो तैयारी हाँ, तो आपको करनी चाहिए ना। ये मुझे तैयारी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ का जो नगर निगम और जो भी होता है क्षेत्र का, वो क्या करेगा फिर? अगर हम ही लोगों को करना, हम लोग जो करते हैं, हम लोग राहुल गांधी जी के कार्यक्रम आपका है, कार्यक्रम है, सरकार लेकिन करेगी। बिल्कुग सुविधाएं तो वही देगी। क्या सुविधा? हम लोग थोड़ी इसमें लोलर चलाएंगे आके। हम अपने नेता के लिए, हमें ये पता होगा कि यहाँ इस रुपये नहीं है, तो हम लोग अपने नेता के लिए खड़े होंगे, वो चाहे कीचड़ हो चाहे जो भी हो। लेकिन मेरा ये यहाँ की बात नहीं, ये पूरे भारत की बात है कि चाहे रोड हो चाहे गड्ढा हो, सब जगह गड्ढे इससे हैं। पहले हम उत्तराखंड भी गए थे। जी, जी। उत्तराखंड में भी बारिश बहुत हुई थी, जी। लेकिन वहाँ व्यवस्था अच्छी थी। जी, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तैयारियों को लेके क्या कहेंगे आप? तैयारियों को लेके ये कहा जाए कि यहाँ का दुलमुल रवैया हुआ है तैयारियों नहीं, को लेके। प्रशासन आप ने देखिए कि इतना राहुल गांधी लेट में हम लोगों को राहुल गांधी परमिशन 2 दिया घंटे है। में आने वाले हैं, स्वराज भवन में रुके हुए हैं, 2 बजे वो लैंड भी कर गए हैं। आप देखिए कि मंच नहीं बना हुआ है, मंच पे तैयारी चल रही है, होता क्या है पानी ना, कीचड़ ये भरा हुआ प्रशासन है। यही चाहता है कि लेट हो जाए, हम्म। इनका विफल हो जाए, मगर हम लोग विफल नहीं होने देंगे। इस देश का युवा विफल नहीं होने देगा। इस कीचड़ में बच्चे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, हम्म, बिल्कुल उतरेंगे, उतर रहे हैं, देखिए उतर रहे हैं, हम्म, जगह नहीं है ग्राउंड के अंदर। क्या नाम है आपका? अफजल परवेज। अफजल, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं प्रयागराज का रहने आप वाला प्रयागराज से ही हैं, तो तैयारियों को लेके क्या कहेंगे आप? हूँ। सर तैयारी अब यही देखा जा रहा है, कल का मौसम पूरी तरह से ठीक ठाक था। अभी यहाँ पे किसी जो अभी पक्ष में हैं उनका कोई भी मंत्री आता तो ये सब क्लियर हो जाता। यहाँ पे बहुत लेट लतीफ़ी किया गया है कि पब्लिक ना जुट पाए, ऐसा भी सीन फील हो रहा है। बट आप देख सकते हैं पब्लिक की तादाद आती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही है। सब अपने धीरे धीरे जनता आना शुरू हो गई है, छात्र भी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आप देखिए एक, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? क्या व्यवस्था है हाँ, यहाँ? क्या कह रहे हैं? यहाँ का पानी, नाले का पानी बह रहा है, नहीं कोई बारिश का पानी बह रहा है। अच्छा। पूरा ओवरब्रिज के पास का पूरे नाले का पानी यहीं से निकास होता है। हाँ, इसलिए पानी यहाँ डूबा हुआ नहीं निकल रहा है। यहाँ निकासी कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ करेंगे जानबूझ के किया गया ये? जानबूझ नहीं किया गया, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कंटिन्यू ऐसा ही होता है, मैं बोल सकता हूँ। नहीं सर, रीज़न क्या है कि थोड़ा सा नेचुरली भी डिस्टर्बन हुआ है, रात में बारिश हुई है, और कहीं तो कहीं है जो पीडीए है यहाँ का, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है सही से एलओपीजी के जो यहाँ कार्यक्रम है, तो कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और जहाँ तक है प्राकृतिक थोड़ा सा दिक्कत है। और रही बात छात्रों की, तो छात्रों ने 25 जुलाई को प्रयागराज में जिस प्रकार बारिश में अपना धरना प्रदर्शन अपना उसको पूर्ण रूप से सक्रिय किया था, तो बहुत दिक्कत नहीं है छात्रों के लिए। छात्र अपने मांगों के लिए कीचड़ में भी उतर सकते हैं। आप देखिए जुनून देखिए छात्रों का कि हमें कीचड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी मांगों के लिए ऑलरेडी हम कीचड़ में फंसे हुए हैं, तो इस कीचड़ में फंसने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं, और राहुल गांधी से उम्मीद है कि हमारी बातों को वो सुनेंगे। आप देखिए स्कूली छात्र भी आए हुए हैं, हम कुछ स्कूली छात्रों से बात करते हैं। स्कूली छात्र कहाँ से हैं? एमपी। क्या नाम है आपके कॉलेज का? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद। क्या नाम है आपका? जीआईसी मेरा। जीआईसी से आप आए हैं? हाँ। आप चूंकि जीआईसी 12th तक ही है हाँ, ना? 12th तक है। तो आप लोग भी आए हैं यहाँ राहुल गांधी कार्यक्रम देखने? हाँ, आए हुए हैं। माननीय राहुल गांधी जी से मिलने की बहुत आस थी, किसी बड़े नेता से मिलने की आस थी, तो इसीलिए हम लोग भी चले आए। मोदी जी आते तो भी आते? हाँ, कोई आता। देखिए, हम यहाँ किसी का विरोध करने नहीं आए हैं, और हम लोग यहाँ मतलब राहुल गांधी से मतलब ये मिलने के लिए आए कि ये स्टूडेंटों का समर्थन कर रहे हैं, और भविष्य में बहुत जरूरत है ऐसे नेताओं की, तो इसीलिए हम यहाँ से माननीय राहुल गांधी जी से मिलने के लिए भी आए हैं। सरकार पे क्या कहेंगे? सरकार समर्थन अभी नहीं कर रही है बच्चों का। सरकार समर्थन क्या, आप देख ही रहे हैं आप कैसे चल रहा है, आप खुद ही जानते होंगे, अब हमको बताने की क्या जरूरत है। और हम किसी का ज्यादा विरोध नहीं करना चाहेंगे अभी फिलहाल। हम इस उम्र में हैं, तो क्लास 11 में हम पढ़ते हैं, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह नाम है हमारा। हम किसी का ज्यादा विरोध नहीं करेंगे, बस आपसे यही कहेंगे कि हम आप मिलने आए राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी से उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें हैं कुछ की ये कुछ करेंगे स्टूडेंटों के लिए। और पेपर लिए बच्चे हैं अभी, ये स्कूल में हैं, जीआईसी इंटर कॉलेज है, रामबाग में ही है,
वहाँ से बच्चे आए हैं, इंटर कॉलेज से बच्चे आए हैं। आप ग्रेजुएशन के बच्चों को तो छोड़िए, ग्रेजुएशन के बच्चों की तो धीरे धीरे तादाद बढ़ने लगी है। आप स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं और ये देखने कि हाँ राहुल गांधी से कुछ उम्मीदें हैं। स्थिति आप देख ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं करेंगे किसी भी सरकार का, किसी भी विपक्ष का, लेकिन उम्मीदें हैं राहुल गांधी से कि वो कुछ अच्छा करेंगे। दोपहर के 3 बज रहे हैं, 5 बजे से कार्यक्रम है, लेकिन अभी तैयारियां हो रही हैं और आप देखिए कि अभी भी स्थिति, चूँकि बारिश की वजह से स्थिति ख़राब है। ये रोड पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, बारिश हुई थी और इसमें दिक्कतें ये हैं कि छात्र इस बीच इसमें कैसे आएंगे। दूसरी आप देखिए कि जो नाला है, नाला चौक कर गया है और नाले का पानी भी इस ग्राउंड में आ रहा है। ये देखिए नाला, देखिए अभी भी ये साफ़ सफाई के लिए शायद शिकायतें हुई होंगी, तो शिकायतों के बाद ये आप देखिए पूरी गंदगी। हम आपको पूरे ग्राउंड की तस्वीर दिखाते हैं। ये ग्राउंड की तस्वीर देखिए, किनारे से लोग आ रहे हैं ताकि ये कीचड़ पूरा भरा हुआ है। ये पत्थर डाल के इस रोड को सही करने के लिए आप देखिए कि इधर मशीन भी है, ये पत्थर को कुचलने के लिए, और इधर जेसीबी भी लगी हुई है, रोलर भी था। जो रोलर ने कोशिश की थी कि इसको सही बना दिया जाए, लेकिन अभी स्थिति बहुत कीचड़ जैसी है। इसमें आने के लिए बहुत समस्या है। ये तैयारियों पे भी जो यहाँ के कर्ता धर्ता थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, यहाँ तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे, तैयारियों को करा रहे थे, उन पे भी एक सवाल है कि आप देखिए कि अभी भी तैयारी चल रही है। आप सोचिए कि 3 घंटे बाद कार्यक्रम होने वाला है, 3 घंटे में कार्यक्रम है। आप देखिए यहाँ से पानी निकालने के लिए छोटे छोटे मोटर्स लगाए हुए हैं। ये पूरा पानी भरा हुआ है इस पूरे ग्राउंड में। और देखिए एक साथी है जो कह रहे हैं कि शिविर का भी पानी भेजा जा रहा है, ये जबरदस्ती निकाल रहे हैं जी। 4 दिन से हम पानी ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, इंजन चला करके पूरा हमारा 6-7 इंजन लगा हुआ है, वहाँ ट्रैक्टर चल रहा है। सीवर लाइन में पानी उधर आ रहा है, देख लीजिए, दिखा दीजिए। मतलब हम दिखाए हैं। आपका कहने का मतलब कि जानबूझ के शिविर, जानबूझ के पानी खोला गया है। पूरा रोड भी भरा हुआ, रोड पानी आप देखे होंगे, आए होंगे। नगर निगम गाड़ी भी आई हुई है, नाम मात्र गाड़ी आई है। ये हम लोग प्राइवेट आदमी काम कर रहे हैं, ये सूखा हो जाए। फिर भी ये हमारा पाइप भी फाड़ दिया गया, वो चढ़ा दिया, उसको लाके भी डंपर ले गया है। अब पाइप दूसरी मंगा के पानी को खाली करवा रहे हैं, आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है पब्लिक लोगों को। तो ये जानबूझ के पानी प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से किया गया कि ये इससे हमारा कोई लाभ नहीं है, ना कोई हमारा नुकसान है। हम लोग सिर्फ काम कर रहे, लेकिन ये नाजायज पानी आ रहा है इसके अंदर। हाँ, यानी कुल मिला के कि राहुल गांधी की ये रैली ना हो, रैली ना हो। फिलहाल प्रशासन जो कर रही है ठीक कर रही है, गलत कर रही है, इसको हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी की रैली से हमको कोई फायदा नहीं, नुकसान है। फिर भी ये पब्लिक जो आ रही है उसके लिए जो काम किया जा रहा है, उसके लिए सफाई का अभियान हो चालू है, लेकिन ये लोग गंदगी फैलाए हुए हैं, सारा पानी बह के आ रहा है। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये रैली से ना हमें कोई नुकसान है, ना कोई फायदा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार पानी जानबूझ के छोड़ा गया है। ये आप पिछले 4 दिन से 3 दिन से ये साफ कर रहे हैं, पानी को लेके जा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि जो नगर निगम है, आप देखिए नाला, अभी हमने आपको दिखाया कि वो नाला पूरा चोक्ड है, वहाँ से पानी निकल के ग्राउंड में पानी आ रहा है। और आप देखिए कि स्थिति कितनी ख़राब है। आप देखिए कि पूरा कीचड़ से भरा हुआ ग्राउंड है। अब आने में कितनी समस्याएं होंगी जो छात्र हैं उनके लिए। शाम के 5 बज रहे हैं और राहुल गांधी के आने में अभी 2 घंटे की देरी है, यानी कि 2 घंटे देर से आएंगे। 7 बजे ही उनको आना था, 5 बजे छात्रों को बुला लिया गया था। पूरा मंच आप देख लीजिए, खचाखच भरा है, लेकिन अब बाहर भीड़ अब खड़े होना शुरू कर दी है। और भीड़ की तादाद आप देखिए कि यहाँ से 400-500 मीटर दूरी पर मेन गेट है। मेन गेट से यहाँ तक लगातार लाइन लगी हुई है। अब बाकी आप देखिए ग्राउंड में चारों तरफ कीचड़ बड़ा है। सेवा दल में अब जान आ गई है। जो सेवा दल अभी बुजुर्गों के लिए माना जाता था, उसके बाद से जब से चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, गेहूं चावल मक्के के दानों को उगाया रे, चूल्हा भी जलाया मैंने, धान भी पकाया रे, रहूं क्यों भूखे पेट रे कि मेरे लिए काम नहीं, बोलो भारत माता की जय जय जय, बोलो भारत माता की जय जय जय, बोलो भारत माता की जय जय जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी, सेवा दल में अब जान आ गई है। जान पहले से थी, कभी कभी मायूस रहती है, कभी कभी खुश रहती है, लेकिन जब नेता सड़क पर उतरता है
तो कार्यकर्ता में उत्साह से लवरेज होता है और कदम से कदम आगे बढ़ते हुए उत्साह के साथ बढ़ते हैं। जब राहुल जी सड़क पर उतरे, जिस ढंग से छात्रों की आवाज को लेकर जब प्रधानमंत्री आवास पर कूच करते हैं, जब उनका खून जमीन पर टपकता है, जब उनके ऊपर लाठियां लगती हैं, जब उनको धक्के दिए जाते हैं, तब छात्रों में एक नए रक्त का संचार होता है, संघर्ष का आगाज होता है और अंदर से एक आक्रोश भी पनपता है कि सदन में हमको बोलने नहीं दिया जाता, सड़क पर चलने नहीं दिया जाता, तो इससे इतर अब कुछ रास्ता बचता नहीं है। इसीलिए कोटा से लड़ाई जो शुरू हुई, देहरादून और जंतर मंतर से होते हुए आज प्रयागराज की धरती पर है, जो कभी आज़ादी के दिनों का एक गढ़ रहा है और शिक्षा और शिक्षण के लिए बहुत बड़ा अध्ययन का केंद्र रहा है। एक नए युग की शुरुआत आज यहाँ से होने, जिस ढंग से युवा यहाँ चले आ रहे हैं, हम लोग लगातार एक हफ्ते से यहाँ पर हैं और छात्रों के बीच में जा रहे हैं। हम तो यहीं के पढ़े लिखे हैं और जब छात्रावास में और डेलीगेसी में कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं तो उनके अंदर से एक आक्रोश पनप रहा है। वो आक्रोश पनप रहा है इसलिए कि वो देख रहे हैं कि हलक में उनको रोटी अब जानी नहीं है, वो देख रहे हैं कि पेट की भूख शांत होनी नहीं है, वो देख रहे हैं कि उनको नौकरी मिलनी नहीं है, उनके परिजन भी निराश। और 365 दिन होते हैं एक साल में और 364 दिन की पढ़ाई एक दिन में गवा देता है। कोई एक बार नौकरी नहीं पाता है तो कितना हताश होता है, उसे तो इम्तहान देने से रोक दिया जा रहा है, ऐसे में कितनी निराशा होगी। वह निराशा घर करते हुए एक आक्रोश के रूप में आ रही है और सत्ता के खिलाफ आ रही है। इसलिए लग रहा है कि राहुल गांधी की आवाज के साथ छात्र हमारे साथ आज सत्ता के खिलाफ में है, इसलिए खिलाफ के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल संवर सके। आप लोग देखिए कि भीड़ पूरा मंच खचाखच भर गया है जी। अब इधर भीड़ भी बहुत बाहर भीड़ खड़ी है। जिस सरकार की पहचान बुलडोजर की है, छात्र बुलडोजर पे भी चढ़ गए हैं, ये ट्रकों पे भरे पड़े हैं। राहुल गांधी का वेट कर रहे हैं, आप भी राहुल गांधी का वेट कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? बिल्कुल उम्मीदें हैं, क्योंकि ये सरकार बेलगाम हो चुकी है। जितने पेपर लीक इस सरकार में हुए हैं उतना आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए, किसी गवर्नमेंट में नहीं हुए। और बाकी तो जय श्री राम है ये जी। तो आप देखिए, क्या नाम है? हमारा सूरज कुमार सर। आप भी वेट कर रहे हैं? हाँ, राहुल जी का वेट कर रहे हैं। हाँ। बड़ी बेसब्री से इंतजार है उनका। इलाहाबाद आए हैं, बच्चों की बात सुन रहे हैं। ये अच्छी बात है हम लोग लिए, क्योंकि कोई तो नेता है जो कि बोल्डली खुल के बच्चों के सपोर्ट में खड़ा है। और राहुल गांधी जिस हिसाब से अभी राजस्थान गए थे, देहरादून, अभी इलाहाबाद आ रहे हैं, तो इससे क्या है कि बच्चों में एक उम्मीद है कि हो सकता है कि आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम में जिस हिसाब से राहुल गांधी हम लोग बातें रख रहे हैं कि सुधार हो। अभी सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है? नहीं, सरकार से कहाँ उम्मीदें हैं? सरकार अभी 12 साल तक कहाँ तक थी बताइए। अभी बच्चों ने इतना जंतर मंतर पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो इससे ये समझ में आया कि नहीं, जेनजी है इस देश में, जेनजी है। अभी तक जेनजी नाम का देख रहे हैं, पिछले जंतर मंतर के बाद से जेनजी शब्द आया। अभी तक बीजेपी के नेताओं को पता नहीं था जेनजी होता क्या है, तो उनको भी पता चला जेनजी नहीं, जेनजी से मोदी जी आए, रेल बनाने लगे, कनेक्ट होने लगे। तो अभी इनको समझ में आया नहीं, जेनजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला भविष्य जेनजी के ऊपर है। शाम के 7:30 बज रहे हैं और इस केपी ग्राउंड में आप भीड़ देखिए, राहुल गांधी मंच पे हैं और बच्चों से संवाद कर रहे हैं। और भीड़ देखिए चारों तरफ, मंच तो खचाखच भरा हुआ है। इस भीड़ आप देखिए कि ये ट्रकों पे, आप देखिए जेसीबी पे, और आप घरों पर देखिए इतनी भीड़। आप कीचड़ के बाद भी आप देखिए छात्रों की भीड़ कितनी तादाद में यहाँ है। और राहुल गांधी लगातार बच्चों से संवाद कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, पेपर लीक की समस्याएं क्या है, यूपी में परीक्षाओं को लेकर क्या है। कुछ साथी हैं, स्टूडेंट हैं जो राहुल गांधी को देखने आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप देखिए कि स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मयंक है। मयंक, राहुल गांधी स्टेज पे हैं जी, छात्रों से संवाद कर रहे हैं जी। राहुल गांधी को देख के इस संवाद को आपको पहली नजर में क्या लगा? पहली नज़र में ये लगा कि कोई ऐसा विपक्ष, मजबूत विपक्ष जो हम लोग के लिए यहाँ आया है। सबसे मेन बात ये है कि ये स्टूडेंट की रैली है, ये स्टूडेंट के सारे मुद्दाओं को उठाने के लिए यहाँ राहुल गांधी जी आए हैं। राहुल गांधी आए हुए हैं, क्या कहेंगे, किस लिए आए हैं? पहले ये बताएं। राहुल गांधी को देखने आए हैं, राहुल गांधी को सुनने आए हैं, राहुल गांधी से संवाद करने आए हैं? हम तो आए थे संवाद करने, लेकिन संवाद करने का मौका नहीं मिला, तो देख रहे हैं। देख के एक बात समझ में आती है, विपक्ष में कोई तो है जो छात्रों की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, और अन्य जितने एक मिडिल तबका का जो मुद्दा है ना, उसकी बात करता है। देश का विपक्ष, पहले लोग कहते थे ना कि देश का विपक्ष काम नहीं कर रहा है, अपने सड़क पे नहीं है,
आज मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि देश का विपक्ष सड़क पे भी है और सदन में भी है, हम मजबूती से काम कर रहा है। उस चीज़ को हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अभी ये एक राहुल गांधी अभी जो हमारे सामने अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि देश की सारी यूनिवर्सिटियों में प्रचारकों को भर दिया गया है। इस बात से मैं सहमत हूँ। देश की जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें आरएसएस के प्रचारकों को भर दिया गया है। शिक्षा पे कब्जा कर लिया गया है, एक ऐसा कब्जा किया गया है उससे उबरना बहुत ही मुश्किल है। और इस बात से मैं राहुल गांधी से सहमत हूँ। राहुल गांधी की लगभग मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ, जितनी भी बातें हैं लगभग मैं सहमत हूँ उनकी सारी बातों से। अभी बच्चे आप देखिए कि बच्चे 5 बजे से हम देख रहे हैं कि 5 बजे और रात के शाम के 7:30 बजने वाले हैं। पिछले 2.5 घंटे से बच्चे डटे हुए हैं। आप देखिए कि कीचड़ चारों तरफ लगा है, लेकिन कीचड़ में भी बच्चे खड़े हैं। भाई साहब, मैं एक छोटी सी कहानी बता दूं, ये 2.5 घंटा कुछ भी नहीं है। मैं इलाहाबाद 2018 से हूँ। जब मैं 2018 में आया था तो उस समय मैं डीएलएड में एडमिशन करवा के आया था। एक यूपी में बहुत बड़ी अध्यापक की भर्ती आई थी, वो 68,000। उसके तुरंत बाद 69,000 हो गई, मौका नहीं मिल पाया। अब हम जब एडमिशन करवाए तो हम ये सोच रहे थे कि बहुत जल्द ही तीसरी वैकेंसी देखने को मिलेगी यूपी में। हमारा डीएलएड हो गया। उसके बाद हम और भी 1-2 कोर्स किए, कोई मतलब नहीं निकला उसका। अब तब से एक अध्यापक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं 8 साल से। भाई साहब, 2018 के बाद 19 में 69,500 वैकेंसी हुई थी। उसके बाद एक छोटी सी वैकेंसी नहीं आई है। जब शिक्षा मंत्री से सदन में सवाल पूछा जाता है ना, तो वो कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। उनको बस अनुपात समानुपात के अलावा दूसरा कुछ आता ही नहीं है। अभी वो पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो चला था, सदन में हिंदी भी शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं। सुने हैं लंदन से पढ़ के आए हैं, किसी बड़े नेता के नाती हैं कि पोते हैं, क्या है, अब मैं बहुत नहीं जानता हूँ। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बनाया गया है कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हमारे प्रदेश में प्राइमरी स्कूल भी हैं जो चलते हैं और उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। भाई साहब, मैं बता दूं आपको कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की ये हालत है कि अगर आप चले जाएंगे ना, कहते हैं कि बच्चे ही नहीं है तो हम अध्यापक क्यों दें। भाई साहब, जब अध्यापक रहेंगे तब तो बच्चे जाएंगे। मैं कह सकता हूँ पूरे प्रदेश के किसी भी प्राइमरी स्कूल पे घूम के आप देख लीजिए, प्रत्येक स्कूल पे एक शिक्षा मित्र है और एक प्रधानाध्यापक है, एक सहायक अध्यापक है। जो प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं 1 से 5 तक हैं, कम से कम 5 अध्यापक तो चाहिए वहाँ पे। अगर एक क्लास में एक भी अध्यापक पढ़ाता है तो 5 अध्यापक तो चाहिए होंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी विद्यालय पे, किसी भी प्राइमरी स्कूल पे एक शिक्षा मित्र, एक प्रधानाध्यापक और एक सहायक, इससे ज़्यादा आपको अध्यापक नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के बच्चों का गुस्सा है राहुल गांधी के साथ। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो वाजिब मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, और राहुल गांधी से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि हमारी समस्याओं को सदन में उठाएंगे और सरकार के सामने रखेंगे। नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए। मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा।